हेलो एवरीवन। मैं भी लोकसभा रायगंज लोकसभा के कैंडिडेट के साथ हूँ, कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ, अली इमरान गंज साहब के साथ। तो सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैंपेन कैसे चल रहा है आपका। कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन गर्मी बहुत है, परेशानी हो रही है गर्मी में। सर, आज सुबह मैंने आपको 8 बजे के आसपास मतलब पांजीपाड़ा के में देखा था, और अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी आप घर आ रहे हैं। तो इतना लंबा जो वॉकिंग आवर्स आपका हो रहा है, इसके पीछे जो एनर्जी है सर, उसका कोई राज सर? ये एनर्जी आवाम की मोहब्बत का वजह से है कि आवाम का जो प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी बूस्टअप होते रहता है। जगह जगह पर लोगों का जो उमंग देखने को मिलता है, लोग जिस तरह से आगे बढ़ के आ रहे हैं, उससे खुशी भी होती है और एनर्जी भी बढ़ जाती है। सर, आज आप कहाँ कहाँ कवर किए, कौन कौन सा एरिया कवर किए? आज ग्वालपोखर वन जो है ब्लॉक, उसके में 5 पंचायत और शाम के वक्त में 3 पंचायत, टोटल 8 पंचायत का दौरा किया था। और कैसा लोगों का सपोर्ट देखने को मिला आपको यहाँ पे इस एरिया में? तो लोगों का सपोर्ट तो बहुत अच्छा है, लोग आगे बढ़ के खुद आ रहे हैं, चुनाव के लिए मदद भी कर रहे हैं। खुद अपने तौर पर जिनको जो मदद करना होता है वो कर रहे हैं। लोग अपने से खाने पीने का इंतज़ाम करके खाना पीना भी खिला रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप लोगों के नेता हैं। तो सर, मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपके मतलब रैलीज में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो मतलब कि अभी तक आपको कोई ऐसा चैलेंज का सामना करना पड़ा क्या इस कैंपेन को करते वक्त? नहीं, चैलेंज तो तब होता है कि जब पॉलिटिकली ही लड़ाई होती। यहाँ तो जनप्रतिनिधि बनाम व्यापारी के बीच में लड़ाई लगा कराया जा रहा है। और मेरे हिसाब से जो है, डेमोक्रेसी में जनता जो है अपना मत देकर अपने लिए उम्मीदवार बनाती है, जनप्रतिनिधि बनाया जाता है। लेकिन अभी जो मेरे मुखालफत में जो पार्टी है या जो उम्मीदवार हैं, ये लोग जनता का मत लेकर सियासत में व्यापार करने के लिए आए हैं। तो व्यापारी और जनता के प्रतिनिधि में कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। ये जनमत जो है जनता के प्रतिनिधि को तैयार करने के लिए होता है। और वाम कांग्रेस ही अकेला रायगंज लोकसभा में जनता का प्रतिनिधि खड़ा किया है। टीएमसी और बीजेपी तो व्यापारियों को खड़ा किया है सियासत में व्यापार करने के लिए। इसलिए मेरा कोई प्रतिनिधि है कहीं पर कोई चैलेंज नहीं। सर, एक बात मैं और भी जानना चाहूँगा। जैसे अगली बार हमने देखा था रिजल्ट के टाइम में कि वोट जो है हमारा बढ़ गया था। तो ऐसा आप कुछ आवाम को कहना चाहते हैं कि अपना वोट को बर्बाद ना करें, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन है सर, वो एक वजूद की लड़ाई है सर। क्योंकि जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ है, अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो उनका वजूद इसके बाद मिल जाएगा। तो आप क्या ऐसा कहना चाहते हैं आवाम को, जिससे वो कन्विंस होकर आपका सपोर्ट करें? मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि ये लड़ाई देश की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आवाम को इसमें अपनी हिस्सेदारी मजबूती से लेने की ज़रूरत है। एक तरफ जो धर्म के आड़ पे सियासत कर रही है, और दूसरी तरफ जो पार्टी है वो आवाम को जो है पुलिस और गुंडों के ज़रिए दबा के सियासत करना चाहती है। तो दोनों ही देश के लिए नुकसानदेह है। और इस हालत में अगर आवाम अपने लिए सही पार्टी सही उम्मीदवार को नहीं चुनती है, तो नुकसान देश का होगा, आवाम का होगा। इस बात को आवाम समझ रही है। इसलिए आवाम अब बीजेपी या तृणमूल में अपना वोट डालकर अपने वोट को ज़ाया होने से बचाना चाह रही है। इसलिए लोग वाम कांग्रेस के साथ हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, तो क्या आपको अभी भी पढ़ना पसंद है? मतलब अभी आप फ्री टाइम में पढ़ते हैं कभी? अभी तो हो गया कि जो रीडिंग हैबिट था वो थोड़ा ख़राब हो गया है, क्योंकि ये जो अब जिसमें है टैब और मोबाइल में सारा चीज़ आ जाता है, तो रीडिंग हैबिट थोड़ा ख़राब हो गया है। लेकिन पढ़ता हूँ जब मौका मिलता है, कभी अकेले में रहा तो पढ़ने का शौक है तो कुछ पढ़ लेता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं सर कि इस एरिया में एक मतलब मेजोरिटी है स्टूडेंट्स की जो आपको पसंद करते हैं। उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आप जब सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे लिए आप क्या करेंगे? मतलब ये सत्ता में आने का मुराद है कि दिल्ली में हमारी सरकार बनती है। अगर सत्ता में हम आते हैं तो सबसे पहली बात है, जो 5 न्याय की बात राहुल गांधी घोषणा की है, उस 5 न्याय को देश में लागू करने के लिए जो कानूनन शक्ल दी जाए, उस पर हम लोग काम करेंगे। जिसमें युवा के लिए जो न्याय की बात कही गई है, जिसमें आज 30 लाख वैकेंसी को खाली रखा गया है,
उसको फिलअप किया जाएगा तो इसमें देश के 30 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। प्लस उसके साथ मैं बंगाल के नौजवानों के लिए एक मुद्दा मैंने अपनी तरफ से सोचा है कि 42 लाख नौजवान जो है हमारे बंगाल से बाहर जाकर दूसरे स्टेट में काम करते हैं और मेरे रायगंज लोकसभा से 2.5 लाख नौजवान बाहर काम करते हैं, जो दूसरे स्टेट में अपनी तमाम काबिलियत को लगाकर वहाँ की स्टेट उनकी काबिलियत को काम में लगाकर वहाँ का स्टेट डेवलप कर रहा है। तो बंगाल की सरकार उनकी काबिलियत को अपने काम में लगा के यहाँ के सरकार उनको रोज़गार क्यों नहीं दे सकती? तो ये एक सवाल है मेरा, इस पर काम करूँगा। सर मैं आपसे एक बात और भी जानना चाहूँगा। एक आपकी जो सीट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों का नज़र है, वो है कन्हैया कुमार का सीट। वो कहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? कोई इस पर कोई न्यूज़ है आपके पास? कन्हैया कुमार को तो दिल्ली नॉर्थ से टिकट दिया गया है, वो दिल्ली से खड़े हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली नॉर्थ में वो चुनाव लड़ेंगे। और सर मुझे क्या आप बताएंगे कि ईवीएम के ऊपर आपका निशान कौन से नंबर पे होगा? या एक बार आप जो लोग देख रहे हैं, जो वोट करने वाले हैं, उनको एक बार बता सकते हैं कि वो कहाँ पे जाके कैसे आपको वोट देंगे? थोड़ा सा अगर आप उसके अली इमरान रम्स मेरा नाम है, विक्टर, हाथ छाप मेरा निशान है। ईवीएम पे 1 नंबर पर मेरा निशान रहेगा, 1 नंबर पे बटन दबाकर आप वोट कीजिए, यही अपील करेंगे लोगों से। तो 1 नंबर पे इनका निशान रहेगा। और हम बात कर रहे थे विक्टर सर के साथ। सर हम आपको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देना चाहते हैं कि आप इस इलेक्शन में आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस इलेक्शन को जीतें और आप हमारे रायगंज के एमपी बने। थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू सर। थैंक यू। शुक्रिया।